अन्निर्जिहवा मनवः सोरजतसो विश्वेनो देवायं सगमन्ये भद्रं गणेभिः शृणुयामदेव भद्रं दशेमन्तरः स्थिरैरङ्गैर्गं शत्रुविहाय सेवहि देवहिरण्यदायो सदविन्द्र शरदो अन्ति देवाय रचनाय रत्नो पुत्रासोऽस्यदरो भवद्वन्द्यमानो मध्याधृत्यदारजन्तरे जमदतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाजतिः पञ्चजनादित्यजाजनेत्वम् शास्ति अन्तरिजगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगोम शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव समीहसे ततो कुरु प्रजाभ्यम् अभयं शुभशालिः विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुरसन्नमायुषः हरिः ओम स्वस्तिवाचमाठस्य पुण्यतमः हरि ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वदा मंगलम ऐसा विशेषतो धर्मस्तनो तदेव यगना सोदना तदेव तारा लक्ष्मी पदे
नाम दीपक दिखाई दे देखा भैया हरि ओम चंद्रमा मनसो जातस्सः सूर्यो वजायतः क्रोधावायुश्च प्राणस्य मुखाद् निर्जायतः दीपदेवताय नमः। चलिए भैया हाथ धुला दीजिएगा। पुष्पांजलि में आगतम बिहार राधा कृष्ण भगवान आज पूज्य श्री गुरु श्री पांडे जी व्यास के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत का सभी भक्तगण बैठकर श्रवण करें और हम तो बड़े भाग्यशाली मानते हैं श्री छोटेलाल कांता प्रसाद चौहान को जो इस सुल्तानपुर ग्राम सभा में अपने जो है श्रीमद् भागवत का आयोजन किया है। ऐसे भक्त महा को जो है सदैव भगवान की आशीर्वाद रोज प्रदान ही करते रहेंगे। भैया मंगला चला फिर उसके बाद भागवत के रचयिता श्री वेद व्यास जी की वंदना, तुलसी महाराज की वंदना और उन सबके हृदय में वास करने वाले भगवान श्री कृष्ण की वंदना और उनकी लीला का हम सब आरंभ करते हैं।
भागवत भगवान की है आरती, उसको पाप से बचाने वाली। वास्तव में इस लेखक ने इस कलम को लिखा होगा इस आरती को। भागवत भगवान की आरती करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या बात है। साहित्य, कला और संगीत, ये तीनों ऐसे विषय हैं जो साक्षात हर आत्मा को परमात्मा से जोड़ देते हैं। और इन्हीं के माध्यम से वेदव्यास महाराज ने हम सबके लिए ऐसे ऐसे अनमोल हीरे दिए हैं, ऐसे ऐसे मोती दिए हैं। हेलो हेलो क्या बताया जाए। हेलो 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 वाला देखा यार। हेलो 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे राधे हेलो 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 जय श्री कृष्ण राधे 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 जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो भैया सिस्टम है कि तोहरे का बलिहारी का जाना स्थिति में है, बहुत जोर से भागवत भगवान की जयकारा हम सब बोलेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। आज बहुत से लोगों को इस बात का बोध नहीं है कि भगवत गीता में और भागवत महापुराण में क्या अंतर है। अक्सर लोग कहते रहते हैं वही वही गीता वही वही भागवत, वही गीता है वही भागवत है। आप सबको कुछ ऐसे रहस्यों को बताने का प्रयास करूंगा जो लोग नहीं जानते हैं, जान जाएं तो उन रहस्यों को जानने के लिए एक निवेदन है। जब तक आप सब यहाँ पर हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, तब तक कथा का श्रवण करें, ध्यान से सुने कथा को, मन चित्त कहीं और न जाए। जीवन तो हमारा घर में ही बीतता है, परिवार में ही बीतता है, अपनों में ही बीतता है, बेटा बेटी पति पत्नी में ही बीतता है। लोग के लिए ही के लिए कथा सुनने के लिए आए हैं। कथा में जो कुछ हमको प्राप्त हो उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सच्चाई यही है कि मिठाई को जेब में रखने से मजा नहीं आता है, मुंह में डालने के बाद ही मजा आता है। तो जब तक अपने जीवन में ज्ञान को उतारेंगे नहीं, तब तक ज्ञान का आनंद नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए जो आए हैं और आ रहे हैं, यहाँ से प्राप्त भागवत भगवान के माध्यम से जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, इस दास के माध्यम से उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और किसी लेखक ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। कोशिश करते रहिए, हार नहीं होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की वास्तव में कभी हार नहीं होगी। भक्तजनों, आप सबसे यह निवेदन है कि यहाँ पर कथा सुने और कथा में हम सबसे पहले वंदना करते हैं।
साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमां विस्मयाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। यमप्रबलन्तमनुपेतं वेतकृत्यं द्वयपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयातरोऽभिनेदु हस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो भक्तजनों, मैं कहने जा रहा था कि भागवत भगवान में और भगवत गीता में क्या अंतर है। अक्सर लोग कहते रहते हैं वही वही गीता वही वही भागवत। हाँ, भागवत गीता की बात बाकी हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वेदव्यास जी के द्वारा जो 18 महापुराण लिखे गए हैं उनमें से एक श्रीमद् भागवत महापुराण है। और जो भगवत गीता है वो महाभारत ग्रंथ का एक हिस्सा है, जिसको कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है। जीवन जीने की कला क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, इस बात की शिक्षा दी है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश कैसे हो, इसका उपदेश दिया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता। अगर हम यह कहें कि गीता श्री कृष्ण की वाणी है और भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण ही है, तो कोई बड़ी बात नहीं। और श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। तो भक्तजनों, 18,000 श्लोक के साथ में समस्त ब्रह्मांड, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का वर्णन, इस ब्रह्मांड का वर्णन, संतों प्रभुओं के महत्व का वर्णन, भागवत महापुराण समस्त सृष्टि के विचारों को अपने आप में समेटे हुए है। और श्री भागवत भगवान साक्षात श्री भगवान श्री कृष्ण इसलिए है कि उन्हीं की लीला का ही गान हुआ है। गीता में तो भगवान के उपदेश का विचार है ना, लेकिन भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण की लीला है। वेदव्यास जी जब 17 महापुराण लिख लिए तो उनको बहुत बेचैनी हुई, फिर उनका मन शांत नहीं हुआ। ये तो नारद बाबा के महाराज, नारद बाबा जी के माध्यम से उनको ज्ञान हुआ कि नारद जी उनसे मुलाकात हुई, प्रकट हुए। नारद जी ने कहा कि वेदव्यास जी क्यों चिंतित है, क्या बात है। व्यास जी ने कहा, भगवान मैं इतना ग्रंथ लिख लिया, उपनिषद लिख लिया, लेकिन हमारे मन को शांति नहीं है, क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला लिखिए। जब तक भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला नहीं लिखेंगे तब तक आपके मन को शांति नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक माता पिता को संतान प्राप्त होता है पहली बार तो कितने प्रसन्न होते, कितने खुश होते हैं, वात्सल्य जाग जाता है, प्रेम भाव जग जाता है। और चाहे जहाँ रहते हैं हर पल उन्हें अपने बच्चे की याद आती रहती है। उसी प्रकार से वेदव्यास महाराज ने जब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला की रचना की, बाल लीला को लिखा से भागवत महापुराण के रूप में, तब जाकर के वेदव्यास जी के महाराज को शांति प्राप्त हुई और उन्हें संतोष हुआ कि चलिए 18 महापुराण हमने लिख लिया। जब तक वास्तव में हमें प्रेम की प्राप्ति न हो, वात्सल्य की प्राप्ति न हो, तब तक में आनंद नहीं आता। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सब यात्रा करने चल रहे हैं। समस्त ग्रामवासी, सभी भक्तगण, सभी
यहाँ पर वाद्य यंत्र के साथ में उपस्थित सभी हमारे वादक जन, हमारे भजन गायक श्री अमरेश शुक्ल जी जो हैं, और वीडियो कैमरा के कार्य करने वाले श्री तिवारी जी, बबलू तिवारी जी, इन सबका मैं बहुत सम्मान आदर करता हूँ। और आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोग भागवत भगवान की सेवा में अपना हस्तक्षेप किए हैं। हृदय से आप सबका आभार है। भक्तजनों, आप सब भी भागवत भगवान के इस यात्रा में भाग ले रहे हैं और हम भी आप सबके साथ में ही हैं, इसलिए हमारा भी सौभाग्य है, आप सबका सौभाग्य है, हम सब आपके साथ में भागवत भगवान की यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए आज से हम सब श्री भागवत भगवान के साथ में भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला की यात्रा करते हैं।
शब्द है, अगर हम राग देंगे ना भाग तो सुनने के लिए कृष्ण हमारे पीछे लग जाते हैं। आप छोड़ेंगे राधा शब्द इतना शक्तिशाली शब्द है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय का आह्लादित प्रेम से जब बाहर निकल कर स्त्री के रूप को धारण किया तो राधा को राधा कौन है? श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति ही राधा है। इसलिए कहा जाता है कि राधा उसमें कोई लाली लगन छोड़ना, ये लगन कैसे लगन लगने का आप देखिए कोई जानवर होता है पशु हमारा मेरा मेरे हो जाता है तो उसको भी छोड़ने में लगन कष्ट होता है, वो भी हमको छोड़ पाता है। अगर हमारा ईश्वर से हो जाए तो वो भी हमको नहीं छोड़ेंगे। प्रेम ऐसा बंधन है प्रेम कि जहाँ जुड़ जाए वहां भी तोड़ने से टूटता नहीं, छोड़ने से छूटता नहीं। हम संसार से प्रेम लगा रखे हैं, अपने घर से, समाज से, जमीन से, जायदाद से, प्रॉपर्टी से, धन से, परिवार से, बेटे से, बेटे से, संबंधियों से, लेकिन हमारा एक प्रेम का संबंध हमारे मित्र से भी होना चाहिए, राधा रानी से भी होना चाहिए। अगर हमारा एक संबंध उनसे है तो संसार के सारे संबंध जो है ना अपने आप सार्थक हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। और सारा संबंध हमने अपना बना लिया, अगर उनसे संबंध नहीं बनाया तो समझे हमारा संबंध अधूरा रह जाएगा। सारे संबंधों को मजबूत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से संबंध बनाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद रूप, भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्वोत्कृष्ट माने ईश्वरों के भी ईश्वर, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। प्रिया जो है वह राधा रानी है। भगवान श्री कृष्ण अपने ही हृदय से, अपने ही हृदय के आराधनी शक्ति से बहुत प्रेम करते हैं। क्या कहा जाए भक्तजनों, ये जान लीजिए कि अगर श्री कृष्ण राधा रानी को देखते हैं ना तो उनकी बंसी छूट जाती है। भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के चरणों को दबाते हैं, जाको चरण दबावत श्याम। एक अखिल ब्रह्मांड का नायक जो सारे संसार को अपनी मुट्ठी में लेकर चल रहा है और कहते हैं क्या सब जन्म मुझे से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। ऐसे अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण जो राधा रानी को देखते हैं तो उनकी बंसी गिर जाती है, उनके होश हो जाते हैं। कितनी सुंदरता है भगवान श्री कृष्ण के आराधनी शक्ति राधा रानी में, कितनी सुंदरता है, कितना प्रेम का भाव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राधे, जो भक्त होता है, ज्ञानी होता है, संत होता है, उसको तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो अपाहिज है, गंदा है, मूर्ख है, मूढ़ है, नराधम है, तुम तो उसको भी स्वीकार कर लेती हो, इसलिए तुम मुझसे बड़ी हो राधा रानी। इसलिए लोग कहते हैं राधा राधा राधा। हमारे मुंह से कितना शास्त्र लेगा राधा राधा। जान लीजिए कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी अर्निंग होगी, कमाई होगी। ऐसी
रूप करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे भगवान के रूप का दर्शन होना आरंभ हो जाएगा। और जब धीरे धीरे भगवान के रूप का दर्शन होगा तब क्या होगा, उनके लीला में प्रवेश भी मिल जाएगा। और जब धीरे धीरे लीला में प्रवेश होगा तब क्या होगा, भगवान का धाम भी मिल जाएगा। बोलो राधा रानी की जय। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यजयत् सत् परम पश्चादहं निदेतच्च यो वत्सिष्यत्सूक्ष्महम् परित्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि अद्वित्यादात्मानो मायां यथा भासो यथा तो। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च्वावचेष्वन् प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वः। एतावदेव जिज्ञासु तत् जिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाम्यम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आइए हम सब भगवान भागवत भगवान की पहले मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद भगवान की कृपा से भागवत भगवान की यात्रा आरंभ करते हैं। तो पहले हम करते हैं मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः सुराः ते ब्रह्महृदायादिकवये सूरयः तेजोरिमृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्। वेदं वास्तवमत्रवशिवदत्रापतयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमवा परेश्वर सद्गौरधरुभ्यः शुश्रूषुभिस्तच्छला निगमं कल्पतरोर्गलितम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। भक्तों लिखते हैं वेद व्यास जी की निगम कल्पतरोर गलितम। निगम माने क्या होता है, निगम निगम माने को जानते हैं भाई? नहीं जानते। निगम माने होता है वेद, चारों वेदों को निगम कहते हैं। तो भाई तो हम जानते हैं कि निगम माने जिक्र गम न हो निगम। ठीक है शुक्ला जी, ये तो आपकी कल्पना थी। निगम का मतलब होता है वेद, चारों वेदों को निगम कहा जाता है। निगम कल्प तरोर गलितम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत महापुराण। और कैसा फल है? बहुत मीठा फल है। निगम कल्प तरोर गलितम, गल चुका है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रवसंयुतम। सुखदेव जी महाराज ने इसमें अपना मुंह लगा दिया। जो फल मीठा होता है ना, तोता उसी में अपना मुंह लगाता है, हर किसी में कभी मुंह नहीं लगाता है। खट्टे फल को कभी तोता नहीं खाता है।
तो तोता होता है मीठे फल को ही खाता है। और सुखदेव जी महाराज जो है वो भाई शुक है तो फल मिठाई खाएंगे, तो उनका मुख लगने का कारण भागवत महापुराण जो है बहुत मीठा हो गया है। निगम कल्प और कल्प चारों वेदों का जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है हमारा भागवत महापुराण। बहुत मीठा है, इसको खाने से जो भी खाता है इस फल को जान लीजिए अपने जीवन में अमृत का पान कर लेता है। बहुत रसिक लोग जो है भावुक, जो भावनाओं से भरे हुए हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? भाव का अर्पण ही भक्ति है। एक निश्चित केंद्र बिंदु पर अपने भाव को अर्पण कर दीजिए, भक्ति आरंभ हो गई। मानो तो देव नहीं पत्थर, मंदिर में शिव जी के जो शिवलिंग होते हैं वो पत्थर के ही होते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं प्रबल होती हैं कि उसमें शंकर जी प्रकट हो जाते हैं। भावना हमारा जहां हमारी भाव का अर्पण हो गया, हमने अपने भाव को अर्पित कर दिया, वहीं पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। बहुत से भक्त ऐसे रहे हैं, पशु में, पक्षी में, हर जगह भगवान को देखे हैं और अपने जीवन को भगवान की लीला से भर लिए हैं एकदम। निज प्रभु मैं देखे जगत के ही सन कर विरोध। जब भगवान के जैसे ही हम सारे संसार को देखते हैं तो विरोध करने का जगह कहाँ रह जाता है? किससे विरोध करेंगे हम? इस सारे संसार में किसी को छोटी बुद्धि है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, लेकिन है तो सबको। पशु पक्षी हैं, उनके पास चलिए बुद्धि बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि समझ नहीं पाते। लेकिन जो समझ पा रहे हैं मनुष्य के रूप में, वो भी अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। माया के प्रभाव में जो चाहते हैं वो कर ले जाते हैं। हमें अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है, अपने विवेक का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें जीवन को आनंद में बिताना है, दुख में नहीं बिताना है। इसी दुख के कारण ही नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज से शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ प्रश्न करते हैं, हे महाराज ये बताइए इस कलिकाल में दुखों को दूर करने का उपाय क्या है? हमारे दुख जो है कैसे दूर हो? दुख चाहता कोई नहीं फिर भी आ जाता है, और सुख चाहता नहीं कोई तब भी आ जाता है। छोटा आता है, बड़ा आता है। दुख सुख दोनों नहीं आएंगे ऐसा नहीं है, दुख और सुख आते रहते हैं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अपने आप को एक अपने ईश्वर के सहारे लगा देते हैं, तब हमारी जो दुख है और सुख है उसका असर नहीं हो पाता। सुख आता है, दुख भी आता है। सच कहूं तो दुख में दुखी न हो, इसका सबसे सरल उपाय क्या है? दुख आए, बहुत दुख आए भाई, लेकिन इस दुख में हमें दुख का असर न हो, दुख का प्रभाव न हो। हमें क्या करना चाहिए? एक ही काम इतना आसान है, क्या बताऊं? जब भी प्रसन्नता का क्षण आए, सुख आए, तुमको प्रसन्न होना ही नहीं है। अगर हम सुख में प्रसन्न नहीं होंगे तो दुख में दुखी होने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि कभी भी सुख में प्रसन्न न हो, समभाव से रहे, सम दुख सुख। अगर हम सुख में प्रसन्न नहीं होंगे तो दुख में दुखी नहीं होंगे। दुख के प्रभाव को कम करने का सबसे आसान उपाय है, क्योंकि व्यक्ति स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं शौनक ऋषि महात्मा जी कि संसार के दुखों को दूर करने का सबसे सरल उपाय क्या है? भगवान ने बता दीजिए बस। सूत जी महाराज बता रहे हैं इस संसार के दुखों को दूर करने का सबसे सरल उपाय क्या है? सूत जी महाराज बहुत वयोवृद्ध हैं और
प्रकांड विद्वान है, ज्ञानी है, शास्त्रों वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता है। संसार में जो घोर अंधकार छाया हुआ है, अगर सूर्य का उदय न हो तो काला ही काला है हर जगह। देखिए ना, उजाला होता ही नहीं है। लेकिन जैसे सूर्योदय होता है, देखो उजाला हो गया, उठो जागो, अपना काम धाम करो, शाम आई फिर काला हो गया, अंधेरा अंधेरा हो गया है। इसीलिए इसको भव सागर कहा जाता है। यहाँ पर दुख ज्यादा है, दुखालय नाम रख दिया गया इसका कि दुख ही दुख है भैया। यहाँ पर सुख तो खाली देखने को होता है, दुख सुख होता कहाँ है? क्षण भर के लिए सुख आता है, लेकिन दुख पहाड़ सा लेके आता है जीवन में। लेकिन इस सुख दुख के बीच में भगवान से संपर्क को बनाए रखना, अपने ईश्वर से जुड़े रहना, आनंद के प्राप्ति करना है। सुख जो है वह नष्ट हो जाता है, लेकिन आनंद कभी नष्ट नहीं होता है। भक्तजनों, सच कहता हूँ, दिन का उल्टा रात है। हर चीज का नेगेटिव का पॉजिटिव है, हर चीज का पॉजिटिव का नेगेटिव है, लेकिन आनंद का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। आनंद खाली आनंद ही है। काला का दिन लाल का सफेद हो गया, चलिए अलग अलग ऊपर का नीचे, लेकिन आनंद का उल्टा क्या होगा भाई? आनंद ही होगा। शरीर हमारा सुख भोगता है, लेकिन आत्मा से आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का हिस्सा है। शरीर को संसार में लगाए रखिए, खूब धन कमाइए, खूब पैसा इकट्ठा कीजिए, खूब घर बंगला गाड़ी बनाइए, लेकिन इस बात को मान के चलिए कि प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक संग सुख। ये प्रभु सब कुछ आपका ही है, हमारा है क्या? नारायण। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारा तो कुछ है ही नहीं, परमात्मा का है, तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम हमारी देख रेख करें। दुख भी आए तो भी देखते, और सुख भी आए तो भी देखते। सुख में प्रसन्न ना होने दे और दुख में दुखी ना होने दे। तो सूत जी महाराज बता रहे हैं, आप जो हमसे प्रश्न कर रहे हो कि संसार में दुखों को दूर करने का उपाय क्या है? काल जो है किसी को छोड़ता नहीं है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है। सबसे बड़ा डर लगता है व्यक्ति को मरने से। क्यों? दर्द होता है भाई, छोटा सा कांटा चुभ जाता है तो कितना दर्द होता है व्यक्ति को, लेकिन मरते समय उल्लेख किया ग्रंथों ने कि 10,000 बिच्छू का डंक के बराबर मृत्यु का दर्द होता है। लेकिन भक्तों की मृत्यु ऐसे होती है जैसे हाथी के गले से फूलों की माला टूट जाए, हाथी को पता भी न चले और भक्त निकल जाते हैं दुनिया से। भक्तों को दर्द होता है, ग्रंथों में उल्लेख है इसी बात। भगवान के भक्त बड़े कहीं शायद आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि सोए थे सोए ही रह गए, बैठे थे बैठे रह गए, क्या पता जुदा हो गए दुनिया से। उनका जिनका हृदय स्वच्छ होता है, मन शांत होता है, शीतल होता है, ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं होता है, काम क्रोध लोभ से बचे रहते हैं, जो क्रोध नहीं करते हैं, जो लोभ नहीं करते हैं, मोह नहीं करते हैं, करते काम सब कुछ है, समाज में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, लेकिन कभी क्रोध नहीं करते हैं, बहुत कम क्रोध करते हैं। जिन्होंने अपने काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर विजय प्राप्त कर ली है, जान लीजिए कि भगवान के प्रेमी हो गए हैं। आज एक बात बताऊं, भगवान से तो हम प्रेम करते ही हैं, अब हमसे भगवान प्रेम करें उसके लिए हम क्या करें भाई? हमसे भगवान प्रेम करें इसके लिए यही है सबका उपाय, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल रंग भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल रंग भावा।
काम करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, दान करते हैं, जब तब करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पाप नहीं छूटता है, पाप से बच नहीं पाते। पाप भी हो जाता है, फिर से पुण्य पाप बराबर हो जाता है। पाप को रोकना पड़ेगा भाई। अगर घर में अपना झाड़ू लगाना है, खिड़की को बंद करो पहले। जब खिड़की बंद होगी तभी घर में कचरा नहीं आएगा। अब खिड़की भी खोल के रखोगे, झाड़ू भी मारोगे तो कचरा भी आता रहेगा। झाड़ू मारते रहो वैसे ही, न सफाई होगी और न कभी झाड़ू मार पाओगे जीवन में। तो इसलिए आप लोगों से सबसे निवेदन है कि मन में निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनका मन निर्मल होता है, मन में कचरा नहीं लेते हैं, गंदगी नहीं लेते हैं, ईर्ष्या से द्वेष से दूर रहते हैं, लालच से दूर रहते हैं, भगवत कृपा पे रहते हैं, उनका ही अधिक कल्याण होता है। भगवान तो सबको प्रेम करते हैं, लेकिन भक्तों को विशेष प्रेम करते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि एक बार बद्री विशाल में सनकाद ऋषि, चारों भैया सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार वहां पर पहुंचे, यात्रा कर रहे थे। नारद जी को देखा तो नारद जी बेचारे मुंह लटका करके वहीं बैठे हुए हैं। उनका मुंह एकदम डाउन है। उनसे पूछा, महाराज ये बंदर के जैसा मुंह बना के क्यों बैठे हो आप? क्या क्या कारण है, क्यों दुखी हो आप? नारद जी ने कहा, क्या बहुत कष्ट है मुझे। मैं संसार को इस मृत्यु लोक में घूमने आया था कि देखो इनको मृत्यु लोक में क्या क्या लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीवन जीते हैं। इस संसार के लोगों को दुखी देख करके मैं दुखी हो गया हूँ। और यहाँ तक कि एक बार तो भक्ति जहाँ बहुत होती है, सब उपासना करते रहते हैं। वृंदावन पहुंच गया घूमते घामते में। नारद जी जब वृंदावन पहुंचते हैं तो बता रहे हैं, वहां पहुंचा तो देखा कि एक युवती है, एक लड़की है जो बैठी है, उसके सामने दो बूढ़े लेटे हुए हैं और दोनों बूढ़ों को देख करके जो लड़की है रो रही है, औरत रो रही है बेचारी। और उस लड़की के पीछे आगे बगल में बहुत सी औरतें खड़ी हैं। नारद जी को आवाज सुनाई पड़ी रोने की, तो गए, बोले देवी क्या बात है, कौन हो आप, क्यों रो रही हो? तो देवी जी ने कहा कि आप महात्मन, भला हुआ कि आप आए, प्रकट हुए, हमारे यहाँ पधारे। भगवान मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूँ। दक्षिण दिशा से मैं आ रही हूँ। कर्नाटक की दिशा में हमारा जन्म हुआ है, गुजरात की दिशा में पली बढ़ी हुई। जैसे ही आगे मैं बढ़ी हूँ वैसे मैं बूढ़ी होती चली गई और मेरे शरीर के तन एकदम छिड़ छिड़ हो गए, बहुत कमजोर हो गई। और मेरे दो बेटे थे, वो तो अपनी उम्र में ठीक ठाक थे, लेकिन जैसे ही वृंदावन, तो हम सोचे कि हम वृंदावन चलते हैं तो वृंदावन में भगवान के धाम में हमें और सुख मिलेगा, हो सकता है कि मैं बच जाऊं। बहुत दुखी हूं मैं। और वह घूमते घामते लड़की जो है, औरत बेचारी क्या करे, अपने बच्चों के साथ चली आई वृंदावन में। वृंदावन में आ तो गई तो देखती क्या है कि वृंदावन में आ करके तो वह तो जवान हो गई, फिर से उसका देह जो है युवावस्था में आ गया, लेकिन उसके जो दो बेटे थे बूढ़े हो गए। उनके दोनों बेटों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। चौहान जी ज्ञान जानते हैं क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य किससे कहते हैं? आज बहुत लोग कहते हैं ज्ञान की बातें जानते हो, ज्ञान ज्ञान, सब लोग ज्ञान की बातें करते हैं। भाई ज्ञान है क्या चीज? जिससे हमारा हित हो, जिससे हमारा अनहित हो, अपने हित और अनहित को जान लेना ही ज्ञान है। भैया देखो, ये जैसे एक उदाहरण के तौर पे
सुरती खाने से, नशा पत्ती खाने से हमको हानि होती है, बर्फी छेना मिठाई खाने से तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जान लेना तो ज्ञान है, और नशा को छोड़ देना, बर्फी को अपने हाथ में उठा लेना ही वैराग्य है। बुराई को छोड़ दीजिए, अब वैराग्य पूरा हो गया। अच्छाई को ले लीजिए, बुराई को छोड़ दीजिए, यही वैराग्य है। अच्छाई और बुराई क्या है, इस बात को जान जाइए, यही ज्ञान है। तो भक्ति के जो दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों के दोनों बूढ़े होकर के वृंदावन में लेटे हुए हैं, और भक्ति जो बेचारी है वो रो रही है कि हम कहाँ जाएं, इनको लेकर के क्या करें यहाँ पर। क्षिणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति। जब व्यक्ति का पुण्य क्षीण होता है तो स्वर्ग से भी नीचे आ जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान की भक्ति एक ऐसी स्थिति है जहां पर कि व्यक्ति को चाहे स्वर्ग में रहे चाहे मृत्यु लोक में रहे, सदैव आनंद में रहता है। मैंने पहले ही कहा कि जहां पर सुख का असर न हो, वहां पर दुख का असर भी कम हो जाता है। अब भक्ति देवी जो है बहुत दुखी है। नारद उनको जगाने का बहुत प्रयास किए, उनके बूढ़े बेटों को ज्ञान और वैराग्य को बहुत प्रयास किया, उनको गीता सुना दिया, उनको वेद सुना दिया, उनको उपनिषद सुना दिया। उठे ही ना भैया, वो तो लेटे के लेटे ही रह गए, जैसे बूढ़े पड़े हैं वैसे ही उठी ना पाए। अब ज्ञान और वैराग्य को कितना ज्ञान दिया जा रहा है, टानिक पे टानिक, सुई पे सुई दिया जाए, वो बेचारे उठते ही नहीं, पढ़े के पढ़े हैं भैया ऐसे, वो तो क्या हो गया उनको। फिर वहां से बेचारे नारद जो है मुंह लटका करके चल दिए अब ढूंढने के लिए। ये ढूंढने कैसा है देवी, रुको हम कुछ उपाय करते हैं, बद्रिकाश्रम जाते हैं, वहां पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बद्रीनाथ से, भगवान से, हे प्रभु ऐसी कुछ कृपा कीजिए कि वो दोनों बेचारे बूढ़े जो हैं जग करके युवा हो जाए। उनके युवा होने से ही हमारे जीवन का कल्याण होगा। ज्ञान जहाँ रहेगा वहां पर उचित अनुचित का व्यक्ति ज्ञान करके वैराग्य कर लेगा, बुराई को छोड़ करके अच्छाई को ले लेगा। ठीक। अब इस सारी कहानी अपनी नारद जी बता रहे हैं सनकादिक ऋषि। तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि नारद जी बताइए, सब कुछ सुना दिया उनको आपने, फिर भी नहीं उठे थे। बोले हाँ भगवान, सब कुछ सुना दिया उनको, चारों वेद सुना दिया, सब ग्रंथ पढ़ा दिया, उनके कानों में बहुत कुछ कह दिया, वो उठे ही नहीं। तब सनकादिक ऋषि ने कहा कि नारद जी उनको आप भागवत महापुराण सुना दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। भागवत महापुराण, नारद जी ने कहा क्या बात करते हैं भगवान, मैं चारों वेद सुना दिया, ग्रंथ भागवत महापुराण में क्या रखा है, क्यों उसको सुन लेंगे तो जाग जाएंगे। उन्होंने कहा सुना के तो देखिए, जैसे ही आप भागवत महापुराण को सुनाएंगे ना, बहुत ही आश्चर्यजनक चमत्कार होगा और एकदम मस्त हो जाओगे आप नारद जी। तो नारद जी ने कहा भगवान ठीक है, अगर आप कहते हैं तो हम आपकी बात को मानते हैं। आप सनकादिक ऋषि ब्रह्मा के प्रथम पुत्र हैं चारों। सनकादिक ऋषि चारों भैया जो है मिलकर के नारद जी को भागवत कथा सुनाने का आयोजन बता दिया। अब कहाँ सुनाएंगे? हरिद्वार में। चलिए हरिद्वार क्षेत्र में कितना पावन जल बह रहा है गंगा मैया का, क्या कहना। पक्षी कलरव कर रहे हैं, हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की धूप लग रही है, ना कोई किसी को दुख देने वाला है, ना किसी को कोई डिस्टर्ब करने वाला है। शांत वातावरण हरिद्वार का, मोबाइल से कनेक्ट है। वहाँ पर संत लोग रहते हैं, महात्मा रहते हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, चले जाते हैं करके। अब रोज करो। तो ऋषियों ने कहा, संकाश जी ने कहा नारद जी चलिए वहीं सुनते हैं कथा। कहाँ सुनते हैं? हरिद्वार।
लिवा गई। हरिद्वार में जाकर के जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने कथा को आरंभ किया और नारद भगवान वहां पर कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते इतने प्रसन्न हो गए कि गुप्त रूप से वहां पर देवतागण भी आने लगे। तो सनकादिक ऋषि कथा सुना रहे। कथा सूत जी महाराज जी ने इस कथा क्षमा कीजिएगा सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत कथा को सुनाया था सबसे पहले राजा परीक्षित को। आज परीक्षित के रूप में हमारे सामने बैठे हैं छोटे लाल चौहान। तो सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना तो बताते हैं कि देवता लोग इंद्र जो थे अमृत का घड़ा लेके चले आए और कहते हैं कि हे महाराज सुखदेव जी ये जो भागवत है ना इसको हमको दे दो। राजा परीक्षित को सर्पदंश का सर्प सांप काटेगा और मर जाएंगे। उनको श्राप था 7 दिन में इनको सांप काटेगा और मर जाएंगे। तो ऐसा कीजिए कि भागवत भगवान जो है उनको दे दीजिए और जो अमृत का घड़ा लाए हैं उनको दे दीजिए। परीक्षित को पान कर ले पी ले वो अमर मरेंगे ही नहीं। तो सुखदेव जी महाराज को बहुत हंसी आई। बोले कहाँ कांच कहाँ हीरा हमको बना रहे हो। तुम देवता लोग बहुत चालाक होते हो, बहुत चालाक होते हो, हमेशा हमें उल्लू सीधा करते रहते हो। ऐसा मत करो, अपना घड़ा उठाओ भागो यहाँ से। अरे बोले महाराज क्या बात करते हो, ऐसा मत बोलो। ये अमृत है, अमृत दे दीजिए। परीक्षित को पान कर लेंगे पी लेंगे अमर अमर लाएंगे। भागवत हमको दे दीजिए। बोले खबरदार से कह दिया नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अमृत पीने से व्यक्ति अमर हो सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर भगवत प्राप्ति करनी हो तो मात्र भागवत महापुराण ही है। बोलिए प्रेम से श्री भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की सामर्थ्य देखिए कि भागवत भगवान के सामर्थ्य से अमृत जो है वो बहुत हल्का हो गया, फीका हो गया। अमृत से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, अमृत से व्यक्ति अमर हो सकता है, मरेगा नहीं। पूरे ब्रह्मांड में भागवत पुराण मात्र मृत लोक में और किसी लोक में नहीं, कहीं नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण तिलकम यलुषणानाम धनम ताम यस्मिन् पारावारं समयोममलं ज्ञानम परमं गीयते। भागवत महापुराण सभी महापुराणों का चंदन महापुराण जो है सबसे ऊंचा महापुराण भागवत महापुराण ही माना जाता है। क्योंकि भागवत पुराण के कहने से और सुनने से भगवत प्राप्ति होती है। भैया संसार की प्राप्ति होगी ना आज ही तुम नष्ट हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति होगी तो भगवान को क्या कहना, भगवान तो अमर है ही। और भगवान का जो प्रेम है, भगवान के प्रेम के बारे में कुछ भी कहा जाए तो बहुत होगा हो जाएगा, शब्द भी पड़ जाते हैं। वो तो ऐसे है
दे देते हैं अपना हाथ भी छिपा ले किसी ने लिखा है किसने दीप जलाया किसने दीप जलाया दीप जला कर किया उजाला दीप जला कर किया उजाला अपना हाथ छिपा
हमारे जीवन में जो प्रकाश हो रहा है, कोई तो है छिप कर हमको दे रहा है। जान बात हमको बेटा हो जाता है, बेटी हो जाती है, पति पत्नी हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, संबंध बन जाते हैं। कौन बनाता है? ध्यान दीजिए ना, गेंदे के फूल में लाल रंग, कनेल के फूल में पीला रंग कौन डालता है? धरती वही है, मिट्टी वही है। एक मिट्टी में गन्ना उगता है, मीठा होता है, उसी मिट्टी से मिर्ची का पौधे में तीखापन कौन देता है भाई? कोई तो दे रहा है। और जो संसार में परिवर्तन करता है, फिर भी सबको एक आधार बनाता है, जीवन जीने के सहारा देता है, वो कौन है? वही है हमारे भगवान श्री कृष्ण, जो कि द्वापर में कृष्ण के रूप में जब जब होनि धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब असुर बढ़ते हैं। तो कहते हैं गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भूतभारतः उत्थानं धर्मस्य तदात्म संस्थापनाय परित्राणाय साधनाय विनाशाय दुष्टां धर्म संस्थापनाय भवामि युगे युगे। हर युग में धर्म की रक्षा करने के लिए संतों को, ग्रंथों को, भक्तों को बचाने के लिए भगवान भी मनुष्य के रूप में धरती पर आते हैं, देह को धारण करते हैं और देह को त्यागते हैं। पहले तो भगवान संतों को भेजते हैं, उनके माध्यम से ग्रंथों को भेजते हैं, समझाते हैं, अच्छा अच्छा रास्ता बताते हैं, भैया ऐसे जियो, ऐसे रहो, ये करो, वो करो। नहीं मानते हैं तो भैया क्या करें? तो भगवान ही आ जाते, चलो बेटा नहीं आ जाते, मिल लो हमसे, मिलो। और जब भगवान आ जाते हैं तब फिर जैसे चाहते लीला वैसे करते हैं। तो सनकादिक ऋषि जो है भागवत भगवान की कथा सुना रहे हैं नारद जी को, और अमृत को वापस कर दिया है सुखदेव जी ने। इंद्र का ले जाओ अपने घर में, स्वर्ग में हमें तुम्हारे इंद्र के अमृत की आवश्यकता नहीं है, भागवत भगवान की कृपा की आवश्यकता है। अच्छा ठीक है, संसार में कितने लोग प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। हर कोई माया के वश है भाई। मैं अपने को ही कहता हूँ, मुझे माया नहीं है, सबको माया। लेकिन माया के प्रभाव में रहते हुए जो आनंद ले, जो दुख में दुखी ना हो, सुख में प्रसन्न ना हो, जिसके ऊपर संसार का असर न हो, वो जान लीजिए कि उसके भगवान की कृपा चल रही है, जरूर चल रही है। बहुत लोग भाई, बहुत लोग संसार ऐसे बैठे हैं, एक करोड़ रुपए जेब में लेके घूम रहे हैं, भागवत कथा नहीं करा पाता। भागवत कथा कौन करा पाते हैं? पर भगवान की विशेष कृपा होती है, भगवान से भक्ति करते हैं, प्रभु ऐसा उपाय कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि हम भी भागवत भगवान की सेवा करवा पाए, कथा सुन पाए, सुना पाए लोगों को। एक थाली में बनाया हुआ भोजन अकेले खा ले तो क्या खाएगा? चार को खिला कर खाएंगे और मजा आएगा। अपने पेट के लिए, अपने जीवन के लिए तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सब दौड़ रहे हैं भाई। मनुष्य मात्र ऐसा है जो अपने साथ सबके लिए दौड़ता है, जो सबका कल्याण। हेलो हेलो हेलो। तो नारद भगवान ने प्रश्न किया है कि संकाद शिव से कि प्रभु ये जो माया है बड़ी ठगहारिनी है, इस माया जो ठगहारिनी माया है, इससे बचने का उपाय क्या क्या? माया किसी को छोड़ती नहीं है। जरा सा दुख हुआ आदमी कुछ पटा उठता है, भाई भागो भागो अस्पताल जाओ, दवा कराओ, ये करो वो करो। एक मिनट के लिए, एक मिनट के शांत होकर देखो। अगर घर में कोई तकलीफ होता है, कोई मान लीजिए कि
क्षण ऐसा आता है दुख का, 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, चुपचाप बैठ जाओ और सोचो कि क्या करना चाहिए। आपको इतना बढ़िया उत्तर प्राप्त होगा, क्या बताऊं आपको। शांति आपको उत्तर दे देगी, छटपटाहट हमको उत्तर नहीं दे सकती है, छटपटाहट हमको भटकाएगी। से अच्छा है कि शांति से अपना हल खुद निकाल ले, और जब शांति जहां रहेगी वहां भगवान की कृपा चालू होगी। धीरे धीरे बेटा ये कर लो, उनको बुला लो, तुम्हारे पास से पैसा ले लो, ये सब जुगाड़ हो जाता है भाई। तब होता है जुगाड़ जब अपने आप को कहते हैं प्रभु ऐसा मार्ग बता दो कभी समस्या से बाहर निकल जाए। भगवान की शरणागति जो है वह माया से बचाती है। इस गीता में कहते हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़ के मेरे पास चले आओ, तुम्हारे पापों को क्षमा करके मोक्ष दे दूंगा। डरो मत बेटा, आ जाओ मेरे पास। जैसे कोई बेटे को अपना बाप बुलाता हो तो मेरे पास आ जाओ ना, तुम तो छटपटा रहे हो। डरो मत, तुमने गलती किया है, कोई बात नहीं है, गलती होती, बच्चों से गलती होती है भाई। अगर बच्चों से गलती होती तो क्या उसको बाप मारते हैं? नहीं, उनको गोद में उठा लेते, माँ उनको मारती है, एकांत थोड़ा सा डांट देगी, समझा देगी, लेकिन मारती नहीं है। माँ जो है हमेशा बच्चे को बहुत प्रेम करती है। बहुत रहस्य की बात आई है सामने, बहुत रहस्य की बात सामने आई है। शुक्ला जी एक रहस्य की बात सामने आई है। चौहान जी आप भी ध्यान दीजिएगा, सभी भक्तजनों से निवेदन है, अगर माता के गर्भ में बच्चा है, माता को घाव लग जाए ना, कहीं से खून बहने लगे ना, बच्चा भी माँ के घाव को ठीक करने के लिए गर्भ से अपना केमिकल देता है। माँ और बेटे का संबंध, बच्चे का संबंध बहुत गहरा होता है। माता और बच्चे का संबंध इतना गहरा होता है कि उस गहराई को नापने का सामर्थ्य भगवान ने भी हाथ जोड़ लिया, हमारे में नहीं कर सकते। मातृत्व भाव को बारंबार नमन है। इस संसार का सबसे बड़ा धनी वही है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी वाला वही है जिसके माता पिता है, और सबसे बड़ा गरीब वही है जिसके माता पिता में कोई नहीं है। सच कहूं आप कोई भी काम करने चलिए, मैं चैलेंज करता हूं, अपनी माँ के चरणों के धूल को मस्तक पे लगा लीजिए, डन करता हूं कि आपको सफलता मिल जाएगी। माँ के चरणों के धूल की शक्ति बहुत है। माता की भांति भगवान अपने बच्चों को जिम पालक पालक लारी करे सदा दिन कर रखो। जैसे बच्चा की पालन करती है माता, वैसे ही भगवान अपने भक्तों की रखवाली करते हैं। देखते हैं हमारा बेटा क्या कर रहा है, हमारा भक्त कहाँ जा रहा है, उसको क्या तकलीफ है, क्या बस हम ये स्वीकार कर लें कि मेरा कोई गार्जियन है, और गार्जियन कौन है? श्री कृष्ण। हमें अपने घर का गार्जियन बनाना है श्री कृष्ण को, घर का मालिक है श्री कृष्ण। आप भी मेरे मालिक, आप मेरे माता हो। हे प्रभु प्रभु कोई सुख दुख है ना, हमको समझ पाते हैं। राम मानस की सफाई पावन पत्नी पवित्र है, क्या बता जी। जय भी हो जय विधि हो ही नाना विधि हो
और सुन लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत बात पूछ चुके हैं कि भगवान को भोग लगाते भगवान खाते हैं क्या? अगर घर लड्डू हो गया, घर में चावल रोटी सब्जी जो बच रही है, अगर भगवान को भोग लगाते हैं क्या भगवान खाते हैं उसको? हाँ जी, भगवान खाते हैं। भगवान आंखों से भी खा सकते हैं, भगवान होठों से देख सकते हैं, भगवान कानों से बोल सकते हैं। भगवान का हर एक अंग दूसरे अंग का कार्य करता है, इसीलिए तो भगवान है और हम सब इंसान हैं। लेकिन इंसान अपने से तुलना भगवान से करने लगता है, कमजोरी एक तो है। हमें कभी भी अपनी तुलना भगवान से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भगवान है और इंसान इंसान है। इंसान का सामर्थ्य कुछ भी नहीं है, भगवान का सामर्थ्य सब कुछ है। अब सोचिए कि अगर एक संतरा दे दिया जाए कि आप ले लो और संतरा के छिलके को अलग कर दो, कलियां निकाल दो, बोलो तो उसको जोड़ के दिखा दो, जोड़ दे, कोई जान जाओ मैं नहीं जोड़ पाएगा। छिलका लगाना, उसमें कलियां भरना, रस डालना, मीठा करना, भाई कौन बनाता है? मीठा तो आम भी होता है, मीठा संतरा भी होता है, लेकिन अलग अलग मीठा क्यों एक ही मीठा हो जाता है? हरियाली देखिए, गोभी के फूल हैं, पत्ते हैं अलग अलग, लेकिन सबका स्वाद अलग अलग, सबका सुगंध अलग अलग, सबका रंग अलग अलग। कौन बना रहा है ये? हमारे परमात्मा बना रहे हैं, जो बिना पैर के चलते हैं, जो बिना कानों से सुनते हैं, बिना आंखों के देखते हैं, और बिना उनका चेहरा नहीं है फिर भी वो सारे संसार का भोग भोगते हैं। उस परमात्मा ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम सर्वभजः, सारे धर्मों को छोड़ के मेरे पास चले आओ। भगवान की शरणागति करने वाले को माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती, कहने का तात्पर्य मात्र कहना ही है। जब तक हम भगवान की शरणागति में रहेंगे, इतना तो निश्चित है कि माया आएगी। ऐसे नहीं कि भगवान पूजा करेंगे तो नहीं आएगा, आएगा। भगवान पूजा कीजिए, जब कीजिए, तब कीजिए, तब भी दुख आएगा, सुख दोनों आएगा। लेकिन पूजा करते रहेंगे तो उसका असर नहीं होगा, या उसका असर कम हो जाएगा, उसको बर्दाश्त कर लेंगे। और जो नहीं कर रहे हैं वो चटपटाते हैं, भगते हैं, दौड़ते हैं, परेशान होते हैं, क्या करें क्या करें क्या करें, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे अरे भैया, कुछ तो भगवानों को छोड़ दो, सब कुछ हम ही लेके चलेंगे दुनिया में, हम ही करेंगे सब कुछ, हम ही करेंगे। लाभहान जीवन मरण यह सब जस विधिनाथ। भगवान से लोग मांगते भैया, हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि हमको बेटा दे दो, और 2 ही महीने में, और पता चला कि बस कि ऐसा हो कि 2 महीने में खबर आ जाए कि बेटा होने वाला हो जाए, बस जैसे वो उनको कुछ खबर ही नहीं है भगवान को, उनको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए। भगवान को सब मालूम है किसको चाहिए, कितना चाहिए, क्या चाहिए। मात्र हमें उनको अपना गार्जियन बनाना है, अपने घर का मालिक बनाना है। प्रभु आप मेरे घर के मालिक हो। जैसे ही भागवत भगवान की कथा सुनाते हैं संतान ऋषि नारद जी को, और वैसे ही क्या होता है वहां पर भागवत भगवान की कथा होने के बाद यज्ञ होता है। यज्ञ में से क्या बताएं, यज्ञ में से जो भक्ति रानी वृंदावन में रो रही थी अपने बूढ़े बूढ़े बेटों के लेकर के, वो प्रकट हो जाती है। देह
देख करके नारद जी प्रसन्न हो जाते, कहते अरे वाह ये कौन आ गया? अरे बोले तुम छोड़ के आए हो वृंदावन में ना, जो रो रही थी अपने बूढ़े बेटों को लेकर के, वो दोनों बेटे यही देखो एकदम जवान हो गए हैं, ज्ञान भी वैराग्य दोनों जवान हो गए हैं, भक्ति भी जवान होकर के आकर के यहाँ पे ताता थैया नाच रही है भैया। हेलो 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 हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलो सही भैया, हेलो। अरे हमारी बारी कब आई है? हमारी बारी कब आई है? अरे हमारी बारी कब आई है? बारी का इंतजार करते हैं, भक्तों का जैसे उद्धार किया है प्रभु, वैसे हमारा उद्धार कब करोगे आप? ये तो बता दीजिए। तो कहते हैं क्या? अरे सबके तू तार है, सबके तू तार है, सोच बारी बारी हो, हमारी बारी कब